विदेशी बाजार से संकेत लेते हुए उसके बाद समझेंगे कि उन संकेत का इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर कैसा पड़ेगा। विदेशी बाजार से संकेत अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी, अनुमान से कम महंगाई से अमेरिकी बाजार में भी यूएस सीपीआई के जो डेटा आए उससे अमेरिकन मार्केट्स में भी हमने देखा कि उछाल देखने को मिला है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स ऑन ए पॉजिटिव नोट नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में क्या कुछ हुआ, बीती रात अमेरिकी बाजार में किस तरह के एक्शन देखने को मिले, ये विस्तार से पूजा हमें बताएंगी। और साथ ही शरद भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और ढेर सारा एक्शन मार्केट का हमें बताएंगे। गुड मॉर्निंग शरद, गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत पूजा आपसे करेंगे, आप बताइए ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव दिख रहा है और महंगाई की स्थिति जो है वो भी अब कुछ हद तक बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। जी गुड मॉर्निंग मानसी। जी शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है, संकेत पॉजिटिव मिल रहे एशियाई बाजारों से भी, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत हैं वो महंगाई के आंकड़े के बाद संभलते हुए दिखाई दिए। अच्छे संकेत वहां से भी देखने को मिल रहे हैं। अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी देखिए अब करीब 90 अंक से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अमेरिकी बाजारों में भी कल हमने देखा कि शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला था, एक दबाव भी आया था, लेकिन फिर जब महंगाई के आंकड़े आए तो निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और 200 अंक ऊपर चढ़कर डाउ जोन्स बंद हुआ। उसके अलावा टेक शेयरों में भी हमने देखा, वहां पर भी अच्छी खरीदारी लौटी और नैस्डैक में करीब 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। नवंबर सीपीआई के जो आंकड़े आए उसमें 0.1% की बढ़त हुई, हम 0.3% की बढ़त का अनुमान कर रहे थे। और अगर एनुअली सालाना आधार पर बात करें तो 7.1% पर महंगाई के आंकड़े थे, हमारा अनुमान 7.3% का था। तो अनुमान से काफी बेहतर ये आंकड़े देखने को मिले और इसी पर कमोडिटी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स और दुनिया भर के बाजार रिएक्शन भी दे रहे हैं। अब आज फेड का फैसला भी आने वाला है, तो क्या फैसला निकल कर आता है, कमेंट्री कैसी होती है, इस पर नजर रहेगी। और हमारा अनुमान है कि फेड ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी कर सकता है। अब देखना होगा कमेंट्री किस तरह की आती है फेड के बैठक में। इसके अलावा यूरोप के बाजार में देखेंगे तो अमेरिका से ज़्यादा तो यूरोप के बाजारों ने ये जो आंकड़े आए उसको एंकरेज, एक अच्छा काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और बढ़त के साथ यहाँ पर बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड 6 महीने के ऊपरी स्तर पर और यूरो में भी हमने देखा महंगाई के आंकड़ों के बाद अच्छी मजबूती वहां पर भी देखने को मिली। अब थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी और स्विस नेशनल बैंक के फैसलों पर भी नजर रहेगी। यहाँ पर भी मॉनेटरी पॉलिसी पर क्या कमेंट्स आते हैं इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी कल महंगाई के आंकड़ों पर रिएक्ट करते हुए नजर आए और हमने देखा 10 ईयर के यील्ड्स में हल्की नरमी हुई, 3.5% के पास ये आंकड़े थे। फेड की बैठक के पहले डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी दिखाई दी, क्योंकि डॉलर में वीकनेस आई, उसके चलते हमने सोने और कच्चे तेल में काफी शानदार तेजी देखी। सोने में करीब 3% की तेजी और $1820 के पार निकला सोना, और कच्चे तेल में शानदार तेजी थी और इस महीने के सबसे बड़ा गेन कच्चे तेल में देखने को मिला, करीब 3.5% की मजबूती वहां थी महंगाई के आंकड़ों के बाद। और डॉलर में जो नरमी आई उसके बाद हमने ब्रेंट क्रूड में भी एक तेजी यहां पर देखने को मिली है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल जो क्यूज मिल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। एसजीएक्स निफ्टी अब देखिए 18,800 के पास दिखाई दे रहा है, शानदार मजबूती, और आज भारतीय बाजारों के लिए भी संकेत काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पूजा शुक्रिया आपका ये सारे के सारे संकेत हमें बताने के लिए। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। आज देर रात यूएस फेड की तरफ से अब बैठक का फैसला निकल कर आएगा, ब्याज दरों की स्थिति और साथ ही कमेंट्री पर खास तौर से नजर रखनी होगी। लेकिन इसके अलावा इस वक्त अगर देखें तो शुरुआती सेशन में विदेशी बाजार से संकेत जो है भारतीय बाजार के हक में, क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी आप देखेंगे और साथ ही अमेरिकी बाजार में कल हमने अच्छा एक्शन देखा। लेकिन साथ ही आगे बढ़ते आप जानते हैं कि एफआईएस की तरफ से एक्शन कैसा रहा। बीती रात संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, देखिए दिसंबर के महीने में वैसे एफआईएस तो निकल जाते हैं, लेकिन इस वक्त आप देखिए खरीदारी के डेटा अब भी हमारे पास भारतीय बाजार में कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 619-620 करोड़ तक की खरीदारी अब भी नजर आ रही है। कैश मार्केट में डीआईएस ने करीब 36 करोड़ की खरीदारी की है। वही वायदा बाजार की अगर बात करें 556 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से, और वही 5034 करोड़ की बिकवाली भी इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े, खरीदारी का रुख और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईएस की बाइंग, हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में एक सेल फिगर जरूर नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स के साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट को भी हम जोड़ते हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से हमारे साथ अब क्षितिज गांधी जुड़ गए हैं। क्षितिज गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर।
बुधवार का सेशन कल के ट्रेडिंग सेटअप को अगर याद करें, बैंक निफ्टी या बैंकिंग, चाहे फिर पीएसयू हो या प्राइवेट बैंक स्पेस हो, बाजार को काफी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा एक्शन भी दिखा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं। आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, आज मार्केट पर स्ट्रैटेजी आप क्या बनाकर चलेंगे? जी, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो कल के सेशन में हमने एक अच्छी रिकवरी आती देखी है, और इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स ने ना सिर्फ कल के सेशन में, इनफैक्ट पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो आउट परफॉर्म होते दिखाई दिए हैं। हालांकि छोटे मझोले बैंक्स में और सरकारी बैंक्स में काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे आती दिखाई दी है। तो ओवरऑल सेटअप देखिए, जिस तरीके से भारतीय बाजारों को संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ से, कहीं ना कहीं हम लोग गैप अप ओपनिंग की तरफ यहाँ पे संकेत कर रहे हैं, और मुझे लगता है ओपनिंग के बाद यहाँ पे जो तेजी है बरकरार रहनी चाहिए, या हो सकता है हम लोग एक साइडवेज सेशन की तरफ एक बार मूव करें, बिकॉज आज रात को एक बार फेडरल रिजर्व की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्टैंड आना है, उससे पहले हो सकता है एक बार मार्केट एक रेंज बाउंड मूव दिखाए, लेकिन किसी भी डिप पे हम लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही तलाश करेंगे। ओवरऑल देखिए, जो मार्केट में मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल बरकरार रहेगा, और जैसे कि मैंने बताया, हमारा जो फोकस रहेगा अगेन बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करेंगे। तो आज के सेशन में मुझे लगता है हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को ही तलाश करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक बार निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी में मुझे लगता है 18,550 से 18,450 के जोन में निफ्टी ने अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप कर लिया है। अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद डेली चार्ट पे मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वहीं अगर अपसाइड की बात करें तो इमीडिएट हर्डल जो निफ्टी फेस करेगा वो करेगा 18,700 से 18,750 के जोन में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो वन साइडेड स्लो एंड स्टेडी मूव्स आ ही रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा बैंक निफ्टी का वो रहेगा 44,100, यानी कि 44,100 से 44,250 के जोन में। तो ओवरऑल नजरिया अभी भी बरकरार है, तेजी की तरफ ही रुझान रहेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। तेजी का नजरिया अंडरटोन बुलिश, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर हमें रखनी है नजर। क्षितिज, फिर बताएं कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर? जी बिल्कुल मानसी, देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले कई सेशन से बैंक स्टॉक्स काफी परफॉर्म करके दे रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने सीमेंट काउंटर में भी अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है, बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले सेशन में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस ऐसा निकल के आ रहा है जहाँ पे कुछ पोजीशंस बनती दिखाई दे रही है। तो जो पहला काउंटर रहेगा बाइंग साइड के लिए वो रहेगा मीडिया काउंटर में से, स्टॉक का नाम है सन टीवी। अगर हम लोग स्टॉक के स्पेसिफिक टेक्निकल सेटअप की बात करें तो एक बीते कई हफ्तों में स्टॉक ने एक बड़ा फॉल देखा था, 550 से गिरता हुआ स्टॉक 480 470 की जोन की तरफ मूव कर गया था, पर उसके बाद एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक पिछले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन से एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू निकल रहा है। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन राइटर्स के द्वारा जो 500 के स्ट्राइक पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग की गई थी, वहां पे कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग होती दिखाई दी और स्टॉक उस लेवल के ऊपर मूव करता दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है ये जो अनवाइंडिंग है कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा करती है। तो पहला जो ट्रेड रहेगा वो सन टीवी में रहेगा। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 504 505 के जोन में। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 495 के नीचे। मुझे लगता है 520 की तरफ स्टॉक बहुत जल्दी मूव करता दिखाई दे सकता है। तो पहली पिक सन टीवी की तरफ रहेगी। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा पीवीआर का। अगर पीवीआर की हम लोग बात करें टेक्निकल सेटअप पे तो अगेन अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के बाद एक बार फिर से स्टॉक ने मोमेंटम कैच किया विच वाज लाइंग अराउंड 1800 लेवल्स, और उसके बाद स्टॉक एक स्लो एंड स्टेडी मूव्स के साथ एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू गुजर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा पिक पीवीआर के अंदर भी मोमेंटम कैच कर सकते हैं आज के सेशन में और आने वाले सेशन में। स्टॉक ने कल सेशन में क्लोजिंग दी है 1895 के अराउंड। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 1860 के नीचे। अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में 1945 से 1950 के लेवल्स हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो सन टीवी और पीवीआर ये दोनों स्टॉक्स पे मेरी नजर रहेगी। एब्सोल्युटली। क्षितिज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। खरीदारी के मौके, और इस खरीदारी के मौके में क्षितिज की तरफ से 2 स्टॉक्स आते हुए, सन टीवी में खरीदारी के मौके और साथ ही मल्टीप्लेक्स काउंटर्स में पीवीआर उन्हें पसंद आ रहा है। 520 का टारगेट सन टीवी में मानकर आप चल सकते हैं। खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे और 1945 का टारगेट पीवीआर में क्षितिज हमें बताते हुए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते और आज मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक